हेलो क्लास। हमें आज की क्लास में पढ़ना था गोल्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है। इसका मतलब है कि हेल्थ केयर सिस्टम का मेन पर्पस क्या है और सोसाइटी के लिए हेल्थ सर्विसेज से क्या अचीव करना है। ठीक है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हॉस्पिटल्स, डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ सेंटर्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम मिलकर लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो वही फर्स्ट लिखा है, देखो, इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक है। ओके। तो इसका मतलब है कि पूरी कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस को क्या करना, बेटर बनाना। कैसे? डिजीज़ प्रिवेंशन मतलब कि बीमारी से रोकना, वैक्सीनेशन प्रोग्राम से, हेल्थ एजुकेशन से, प्रॉपर न्यूट्रिशन से। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बच्चों को पोलियो से प्रोटेक्ट करना। ठीक है। क्योंकि अगर प्रिवेंटिव केयर अच्छी होगी तो डिजीज़ेस कम होगी और लोग हेल्दी रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो है, रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मतलब कि माँ और न्यूबॉर्न बेबी की डेथ रेट को कम करना। ठीक है। मैटरनल मॉर्टेलिटी मतलब आपको पता है प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम मदर की डेथ। इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मतलब है 1 साल से कम एज के बेबी की डेथ। ठीक है। तो कैसे रिड्यूस करते हैं? एंटीनेटल चेकअप, सेफ डिलीवरी फैसिलिटीज़ से, ट्रेंड नर्सेज या फिर डॉक्टर, न्यूबॉर्न केयर से। ठीक है। जैसे अगर प्रेग्नेंट वुमेन को रेगुलर बीपी, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग मिले तो कॉम्प्लिकेशन जल्दी डिटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से मदर और बेबी दोनों की सेफ्टी बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं संक्रामक और नॉन संक्रामक डिजीज़ेस को कंट्रोल करना। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, मतलब कि ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती है, जैसे कि टीबी है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड-19 हो गया। ठीक है। कंट्रोल मेथड में आप वैक्सीनेशन है, आइसोलेशन है, हाइजीन हो गया। ठीक है। ये सब है, क्योंकि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। ठीक है। फिर आपका है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, जिसको बोलते हैं NCDs शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये डिजीज़ेस क्या है, स्प्रेड नहीं होती, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ हो गया। ठीक है। कंट्रोल मेथड जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज है, रेगुलर स्क्रीनिंग हो गया, बैलेंस डाइट है। ठीक है। क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस से रिस्क फैक्टर कम होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि एवरेज लाइफ स्टाइल को एवरेज लाइफ स्पैन को बढ़ाना। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या है कि एक पर्सन एवरेज कितने साल तक जी सकता है। ठीक है। और हेल्थ केयर सिस्टम का मेन होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम का एम होता है कि लोग ज़्यादा साल तक जिए, हेल्दी लाइफ जिए। ठीक है। कैसे? बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट से, डिजीज़ प्रिवेंशन से, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से, बेटर न्यूट्रिशन से। ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हार्ट डिजीज़ का अर्ली डिटेक्शन होने से पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट मिल सकता है और लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है। फिर देखो आपका है क्या, प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर, मतलब कि पेशेंट को सेंटर में रखकर हेल्थ केयर देना। ठीक है। इसका मतलब है हेल्थ केयर सिर्फ डिजीज़ेस ट्रीट करना नहीं, बल्कि पेशेंट की नीड है, कंफर्ट है, फीलिंग्स है। ठीक है। इन सबको इम्पॉर्टेंस देना। जैसे नर्स पेशेंट को मेडिसिन देने के साथ उसको एक्सप्लेन करे कि मेडिसिन कैसे और क्यों लेनी है ना, क्योंकि पेशेंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है और ट्रीटमेंट का रिजल्ट इम्प्रूव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, UHC, मतलब कि सभी लोगों को हेल्थ केयर अवेलेबल कराना। ठीक है। UHC का मतलब है हर पर्सन को ज़रूरत के टाइम हेल्थ केयर मिले, हेल्थ केयर की वजह से किसी पर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जहां पुअर फैमिलीज़ को फ्री या अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है। क्योंकि हेल्थ एक बेसिक नीड है, इसीलिए इनकम या स्टेटस के बेसिस पर हेल्थ केयर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो गोल्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम क्या है?
improve population health, reduce maternal and infant mortality, control communicable and non-communicable diseases, और मैंने बताया increase life expectancy, provide patient centered care, ठीक है, achieve universal health coverage, ठीक है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मेन गोल है कि हर इंसान को सेफ़, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर मिले और सोसाइटी ओवरऑल हेल्दी बने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। देखो, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जिसमें हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर, डॉक्टर्स, नर्सेज, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और हेल्थ केयर वर्कर मिलकर, ठीक है, मिलकर लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जिसमें हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर, डॉक्टर, नर्सेज, गवर्नमेंट प्रोग्राम और हेल्थ केयर वर्कर मिलकर लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट है प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि समाज के हर वर्ग को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। इसका मतलब है कि हेल्थ केयर सर्विसेज सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो रिच हो या पुअर, रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन एरिया में, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर जैसे कि पीएचसी है, सीएचसी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर विलेजेस में बेसिक ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और मैटरनल केयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ केयर सबको मिलेगा तो हेल्थ इनइक्वलिटी कम होगी और ज़्यादा लोग हेल्दी रहेंगे। क्लियर। फिर क्या है आपका रिड्यूसेस डिजीज़ बर्डन, मतलब कि बीमारियों का लोड क्या करना, कम करना, ठीक है। डिजीज़ेस बर्डन का मतलब है सोसाइटी में डिजीज़ेस की क्वांटिटी और उनके इफ़र्ट को कम करना। कैसे? वैक्सीनेशन है, हेल्थ अवेयरनेस है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो गए, ठीक है, अर्ली ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से टीबी पेशेंट को जल्दी आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि जल्दी डायग्नोसिस और प्रिवेंशन से डिजीज़ स्प्रेड कम होता है। क्लियर। फिर क्या है आपका इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि जीवन है ना, जीवन काल को बढ़ाना, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एवरेज एज तक इंसान कितने साल जी सकता है, ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या है, बेटर ट्रीटमेंट है, डिजीज़ प्रिवेंशन है, इमरजेंसी केयर है ना, इन सब के थ्रू लोगों की लाइफ स्पैन इम्प्रूव करता है। क्लियर। जैसे हार्ट डिजीज़ का अर्ली डिटेक्शन होने पर पेशेंट को टाइमली मेडिसिन और ट्रीटमेंट मिल सकता है, क्योंकि सीरियस डिजीज़ेस को कंट्रोल करने से प्रीमेच्योर डेथ कम होती है ना। फिर है आपका प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब कि हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना, ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ डिजीज़ ट्रीट नहीं करता, बल्कि लोगों को हेल्दी हैबिट्स के बारे में एजुकेट भी करता है, ठीक है। इसमें इंक्लूड है आपका बैलेंस डाइट है, रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, अवॉइडिंग टोबैको, अल्कोहल है ना, पर्सनल हाइजीन है, ठीक है। जैसे हेल्थ वर्कर स्कूल में स्टूडेंट को न्यूट्रिशन और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस देते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से बेटर होती है, हेल्दी हैबिट से डिजीज़ का रिस्क कम होता है। क्लियर।
फिर क्या है आपका इंश्योर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि बीमारी को जल्दी पहचानना और क्या करना, ट्रीटमेंट देना। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है डिजीज़ को स्टार्टिंग स्टेज में क्या करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग है, डायबिटीज़ टेस्टिंग है, कैंसर स्क्रीनिंग है, क्योंकि अगर डिजीज़ अर्ली स्टेज में मिल जाए तो ट्रीटमेंट ईजी होता है और कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। ओके, फिर क्या है आपका प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन एंड डिसेबिलिटीज़। ओके, मतलब कि बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस और डिसेबिलिटी को क्या करना, रोकना। ठीक है, मतलब क्या है कि प्रॉपर हेल्थ केयर से डिज़ीज़ के सीरियस इफ़ेक्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल करने से किडनी डैमेज, नर्व प्रॉब्लम और विज़न प्रॉब्लम का रिस्क कम होता है, क्योंकि रेगुलर मॉनिटरिंग और टाइमली ट्रीटमेंट पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सपोर्ट इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब कि इमरजेंसी और डिजास्टर सिचुएशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर और आउटब्रेक्स के टाइम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपका एम्बुलेंस सर्विसेज है, डिजास्टर मेडिकल टीम्स हैं, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गए, है ना, क्योंकि इमरजेंसी में फास्ट रिस्पॉन्स से लाइफ सेव की जा सकती है। क्लियर। फिर क्या है आपका स्ट्रेंथ, हाँ, स्ट्रेंथ्स नेशनल डेवलपमेंट बाय इम्प्रूविंग पॉपुलेशन हेल्थ। ओके, मतलब कि पॉपुलेशन हेल्थ इंप्रूव करके कंट्री डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्दी पॉपुलेशन क्या है, बेटर वर्क कैपेसिटी रखती है, एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है ना, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस कम होते हैं, है ना। जैसे अगर वर्कर हेल्दी होंगे तो इफ़िशिएंटली काम कर पाएंगे, क्योंकि हेल्थियर सिटीजन एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और डेवलप्ड नेशन बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हेल्थ केयर डिलीवरी का मेन एम है कि हर पर्सन को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर मिले और सोसाइटी की ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को मेन कंपोनेंट्स का क्या होता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स का एम होता है क्या क्या, लोगों को हेल्दी रखना, डिजीज़ को प्रिवेंट करना, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट क्या है आपका हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन मतलब क्या है, स्वास्थ्य को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक, तो एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल एंड इम्प्रूव हेल्थ। ओके, मतलब कि हेल्थ प्रमोशन का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करें और उनकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करें। ठीक है, इसमें डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव करना फोकस होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो दिया है, हेल्थ एजुकेशन मतलब कि लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज देना। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस बताना, हेल्दी फूड हैबिट समझाना, टोबैको और स्मोकिंग के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताना। ठीक है, क्योंकि अगर लोग अवेयर होंगे तो वो बेटर हेल्थ डिसीज़न ले सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका बैलेंस डाइट, मतलब कि ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल और वाटर प्रॉपर अमाउंट में हो। ठीक है, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है, पल्सेस है, मिल्क है। ठीक, क्योंकि अगर देखो प्रॉपर न्यूट्रिशन से इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रांग होती है ना, और डिजीज़ का रिस्क कम होता है। ठीक है, फिर क्या है आपका फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब कि रेगुलर एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे वॉकिंग है, योगा है, साइकिलिंग है, स्ट्रेचिंग है। ठीक, इसके बेनिफिट क्या है कि वेट कंट्रोल होता है, हार्ट हेल्दी रहता है, मसल स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के रिस्क को कम करती है। नेक्स्ट क्या है आपका
पर्सनल हाइजीन मतलब कि बॉडी और सराउंडिंग्स को क्या करना, क्लीन रखना, ठीक है। एग्जांपल है आपका रेगुलर बाथिंग है, हैंड वॉशिंग है, क्लीन क्लॉथ है, ओरल हाइजीन है, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करने से इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस कम होता है। फिर है आपका इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस मतलब कि लोगों को वैक्सीन के इम्पॉर्टेंस के बारे में बताना, जैसे पोलियो वैक्सीन है, मीज़ल्स वैक्सीन है, कोविड-19 वैक्सीन हो गया, ठीक है। क्योंकि वैक्सीन्स बॉडी को स्पेसिफिक डिजीज़ेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिज़ीज़ प्रिवेंशन मतलब कि बीमारियों की क्या रोकथाम। डिजीज़ प्रिवेंशन का मतलब है बीमारी होने से पहले ही उसको रोकने के लिए मीज़र करना, ठीक है, मीज़र्स लेना, ठीक है। डिजीज़ प्रिवेंशन का मतलब है बीमारी होने से पहले ही उसको रोकने के लिए मीज़र्स लेना। इसका फोकस होता है डिजीज़ को प्रिवेंट करना, स्प्रेड को कंट्रोल करना, कॉम्प्लिकेशन कम करना, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल दिया है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, ठीक। तो वैक्सीन्स बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन टीबी से प्रोटेक्शन के लिए, पोलियो वैक्सीन पोलियो प्रिवेंशन के लिए, है ना, क्योंकि वैक्सीनेशन से इन्फेक्शियस डिजीज़ का अक्रेंस कम होता है। फिर क्या है आपका सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मतलब क्लीन और सेफ़ वाटर यूज़ करना, जैसे कि बॉइल्ड वाटर है, फिल्टर वाटर हो गया, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर से डायरिया, कॉलेरा जैसे डिजीज़ेस हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका सैनिटेशन मतलब कि वेस्ट डिस्पोज़ल और क्लीन इन्वायरमेंट मेंटेन करना, जैसे गार्बेज डिस्पोज़ल है, क्लीन सराउंडिंग हो गया, प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो गए, ठीक है, क्योंकि पुअर सैनिटेशन से इन्फेक्शन और डिजीज़ेस स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट है आपका वेक्टर कंट्रोल मतलब कि डिजीज़ स्प्रेड करने वाले इंसेक्ट को कंट्रोल करना। वेक्टर मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ेस स्प्रेड करते हैं, ठीक है, ये है आपका वेक्टर। एग्जांपल जैसे मॉस्कीटो है ना, इससे क्या है मलेरिया हो सकता है, डेंगू है ना। फ्लाई से क्या है फूड कंटामिनेशन में, ठीक है। कंट्रोल मेथड्स में जैसे मॉस्कीटो कंट्रोल है, रिमूविंग स्टैगनेंट वाटर है, इंसेक्ट कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, ठीक, क्योंकि वेक्टर कंट्रोल से इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ेस कम होती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप मतलब कि हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर करना, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक करना, ब्लड शुगर टेस्ट करना, ठीक है, ब्लड शुगर टेस्ट करना, आई एग्जामिनेशन करना, ठीक है, क्योंकि डिजीज़ को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक। तो हेल्थ प्रमोशन में क्या मैंने बताया कि हेल्थ इम्प्रूव करने पर फोकस करना है, ठीक है, और हेल्दी लाइफ स्टाइल इंकरेज करता है, मैंने एग्जांपल बताया एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट। डिजीज़ प्रिवेंशन में मैंने बताया कि डिजीज़ को रोकने पर फोकस करना है ना, स्पेसिफिक डिजीज़ प्रिवेंट करता है, एग्जाम्पल मैंने बताया वैक्सीनेशन और सैनिटेशन। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के कंपोनेंट्स का एम हेल्थ प्रमोट करना, डिजीज़ेस प्रिवेंट करना और पॉपुलेशन को बेटर क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्योरेटिव सर्विसेज। क्योरेटिव सर्विसेज मतलब क्या है, रोग का ट्रीटमेंट करने वाली सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट डिजीज़, ओके, मतलब कि क्योरेटिव सर्विसेज वो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो डिज़ीज़ को डायग्नोस और ट्रीट करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसका मेन फोकस होता है बीमारी का कॉज पता करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, है ना, पेशेंट को रिकवर देना, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल दिया है सारे मेडिकल कंसल्टेशन मतलब कि डॉक्टर से क्या करना, सलाह लेना, ठीक है। तो डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम को इवॉल्वेट करता है और डायग्नोसिस करता है, ठीक है। जैसे पेशेंट को फीवर है तो डॉक्टर एग्जामिनेशन करके कॉज आइडेंटिफाई करता है ना, क्योंकि सही डायग्नोसिस से करेक्ट ट्रीटमेंट चूज़ किया जा सकता है,
नेक्स्ट क्या है आपका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि लैब टेस्ट, ठीक है। तो डिज़ीज़ को कंफर्म करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, एक्सरे है, एमआरआई हो गया, ठीक है, क्योंकि टेस्ट से डिज़ीज़ का एग्जैक्ट कॉज और सीवियरिटी पता चलती है। नेक्स्ट क्या है आपका मेडिसिन। मेडिसिन मतलब क्या है इसमें कि डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स यूज़ की जाती है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेन मेडिसिन फॉर पेन रिलीफ, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन सिम्टम को कंट्रोल करती है और डिज़ीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका सर्जरी, मतलब कि क्या ऑपरेशन, है ना। तो जब मेडिसिन से ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो तब सर्जिकल प्रोसीजर किया जा सकता है, जैसे अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी, फ्रैक्चर रिपेयर सर्जरी, ठीक है, क्योंकि सर्जरी डैमेज टिश्यू या ऑर्गन प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकती है। फिर है आपका फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या है कि क्यूरेटिव केयर में फिजियोथेरेपी का यूज़ पेन कम करने और मूवमेंट इम्प्रूव करने के लिए होता है, जैसे फ्रैक्चर के बाद एक्सरसाइज करवाना, है ना, क्योंकि फिजियोथेरेपी रिकवरी को फास्ट करती है और फंक्शन इम्प्रूव करती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज, मतलब कि रिहैबिलिटेटिव है मतलब कि फंक्शंस को वापस लाने वाली सर्विसेज। तो रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो पेशेंट को इलनेस या इंजरी के बाद फिज़िकल, मेंटल और सोशल फंक्शनिंग वापस अचीव करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसका एम है इंडिपेंडेंस बढ़ाना, मूवमेंट इम्प्रूव करना, डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो दिया है यहाँ पे, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका फिजियोथेरेपी, मतलब बॉडी मूवमेंट, स्ट्रेंथ और फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक पेशेंट को वॉकिंग ट्रेनिंग देना, ठीक है, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ और मोबिलिटी इम्प्रूव होती है, राइट। फिर क्या है आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब कि पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ करना सिखाया जाता है, जैसे ड्रेसिंग है, ईटिंग है, राइटिंग हो गया, है ना, कोई वर्किंग स्किल्स हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है स्पीच थेरेपी, मतलब कि स्पीच और स्वेलोइंग प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक के बाद बोलने में प्रॉब्लम वाले पेशेंट की थेरेपी, ठीक है। इससे क्या है क्योंकि कम्युनिकेशन एबिलिटी क्या है इम्प्रूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक सर्विसेज। प्रोस्थेटिक मतलब क्या है आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट, ऑर्थोसिस मतलब क्या है सपोर्टिव डिवाइस, ठीक है, याद रखना। प्रोस्थेटिक मतलब क्या है आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट और ऑर्थोसिस मतलब क्या है सपोर्टिव डिवाइस। एग्जांपल जैसे सपोर्ट्स हो गए, आर्टिफिशियल लिम्ब है, ब्रेसेस हो गए, ठीक है, क्योंकि लॉस्ट फंक्शन को रिप्लेस या सपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर, ठीक है। पैलिएटिव केयर मतलब क्या है कंफर्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने वाली केयर, ठीक है। सो पैलिएटिव केयर उन पेशेंट को दी जाती है जिनको सीरियस या टर्मिनल इलनेस होती है, जहां मेन गोल डिजीज़ क्योर करना नहीं बल्कि पेशेंट का कंफर्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। फोकस क्या है पेन कम करना, इमोशनल सपोर्ट देना, पेशेंट को कंफर्टेबल रखना, ठीक है। देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया है पेन मैनेजमेंट है, मतलब कि दर्द को कंट्रोल करना, ठीक है। तो पेन रिलीफ मेडिसिन और अदर मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट में पेन कंट्रोल करना, है ना, क्योंकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाना है। नेक्स्ट क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मतलब कि मेंटल सपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि पेशेंट और फैमिली को इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है, जैसे काउंसलिंग प्रोवाइड करना, है ना, क्योंकि सीरियस इलनेस के स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने में हेल्प मिलती है ना। फिर क्या है आपका एंड ऑफ लाइफ केयर, ठीक है, मतलब कि लाइफ के लास्ट स्टेज में पेशेंट को डिग्निटी और कंफर्ट प्रोवाइड करना है ना। इसमें इंक्लूड है आपका फैमिली सपोर्ट है, कंफर्ट मेजर्स हो गए, इमोशनल केयर हो गए, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिग्निटी मेंटेन करना है, ठीक है। तो
तो याद रखना क्योरेटिव सर्विसेज में मैंने बताया डिजीज़ ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, डिजीज़ ट्रीट करना है, ठीक है। एग्जांपल मैंने बताया मेडिसिन या सर्जरी। रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज में मैंने बताया कि फंक्शन जो है वो वापस लाना है, ठीक है। एग्जांपल मैंने बताया फिजियोथेरेपी। पैलिएटिव केयर में मैंने बताया कंफर्ट इम्प्रूव करना है, ठीक है। एग्जांपल मैंने बताया पेन मैनेजमेंट। तो इतना याद रखना। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्योरेटिव सर्विसेज डिजीज़ को ट्रीट करती है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज पेशेंट का फंक्शन रिस्टोर करती है, और पैलिएटिव केयर सीरियस इलनेस में कंफर्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करती है। क्लियर। तो हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, क्योरेटिव सर्विसेज, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज और पैलिएटिव केयर, ठीक है। और भी हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। गोल्स क्या हैं, हमने गोल्स पढ़े। चलो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। लेवल्स पढ़ेंगे हेल्थ केयर के, ओके। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स, ओके क्लास। थैंक यू।